तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान जो आपका अध्याय है अ, मानव जनन, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है कि एक पार्ट जो है कि बना दिया गया है। ठीक है, पहला भाग जो है कि आप उसको देख सकते हैं जरूर से। आप उसको देखने के बाद जो है कि देखें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें जो है कि आपका जो पहला भाग है उसमें कौन कौन से टॉपिक कराए गए हैं, तो नर जनन तंत्र जो है कि कराया गया है। फिर जो है कि शुक्राणु की संरचना, और जो शुक्राणु की संरचना है वो आपका जो है कि 2025 में पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वो भी पूछा जाता है आपको जो है कि एग्जाम में। तो ये मेन जो है कि टॉपिक ही आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर जो है कि बहुत बड़ा है। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से केवल वही टॉपिक लिए जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि स्त्री या जो है कि मादा जनन तंत्र के बारे में। फिर बात करेंगे जो है कि हम मासिक जो है कि चक्र या मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं जो है कि स्त्री या मादा जनन तंत्र के बारे में। तो देखिए, ये है जो है कि मादा जो है जनन जन्म का जो है कि एक चित्र है। ठीक, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, सारे भाग जो है कि हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये होता है जो है कि अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। और ये जो है कि जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, दोनों साइड में एक ही रूप में, जोड़े के रूप में होते हैं। ये अंडाशय में क्या होता है, तो इसी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब अंडाणु या एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इसी के अंदर क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? अंडाणु। ठीक है, इसीलिए जो है कि इसको कहा जाता है प्राथमिक अंग, या इसी को कहा जाता है मुख्य अंग, क्योंकि अंडाणु जो है कि मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक जो है कि होती है। ठीक है ना, आगे देखिए, ये जो दिख रहा है ये जो नालिका है, इसी नालिका को कहा जाता है अंडवाहिनी, या इसी को कहते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ से अंडाणु निकल के इसी अंडवाहिनी के माध्यम से इस जो है कि लोकेशन पे पहुंच जाता है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक ना, यहाँ पे आके जो है कि रुकता है। तो ये क्या करता है, अंडवाहिनी क्या करती है कि इस अंडाणु को जो है कि यहाँ से एक रास्ता जो है कि प्रोवाइड करती है, मतलब अंडाशय से अंडाणु को कहाँ पहुंचाती है, जो है कि इस अंडवाहिनी की जो है कि लास्ट भाग में, मतलब यहाँ से फिर जो है कि निषेचित होगा, फिर जाता है जो है कि गर्भाशय में। ये सारा प्रोसेस अभी हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक ना, पहले सारे भाग देख लीजिए। तो ये है अंडवाहिनी, जिसके माध्यम से जो है कि अंडाणु जो है कि आगे बढ़ेगा। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ से जो है कि जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं जो है कि गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। तो गर्भाशय जो है कि ऊपर जाके जो है कि एक नली का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। और नीचे आते हुए जो है कि पतली हो जाती है, संकीर्ण। नीचे आती है तो कैसे रहती है? संकीर्ण या पतली हो जाती है। तो जो पतला भाग होता है इसी को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, फिर जब नीचे आते हैं तो ये जो गर्भाशय ग्रीवा होता है, जो जहाँ पे ये खुलता है, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है योनि। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। ठीक है, इसी योनि के माध्यम, इसी योनि से जो है कि शुक्राणु जो है कि प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं शुक्राणु, अर्थात जो है कि नर युग्मक। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। और तो देखिए मैंने क्या लिखा है, तो प्राथमिक या जो है कि मुख्य अंग कौन होता है, तो अंडाशय या ओवरी होती है। अंडाशय में क्या होता है, तो इसमें अंडाणु का जो है कि निर्माण होता है, या उसी को बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक है, ऐसे जो है कि अंडाशय से, इसी अंडाशय से हार्मोन्स भी बनते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहला हार्मोन होता है जो कि एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका काम क्या होता है, तो देखिए, इस एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसका काम होता है, ठीक है, द्वितीयक द्वितीयक लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। ठीक ना, विकास। जैसे देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज जो है कि पतली हो जाती है। ठीक है, स्तन का विकास होता है। ठीक है, और ये सारी जो है चीजें देखने को मिलता है।
तो वहाँ पे जो है कि ये जो लक्षण होते हैं इनके विकास के लिए एस्ट्रोजन ही होता है, और जो जनन अंग होते हैं उसके विकास के लिए जो है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कि जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये जब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अंडाणु निकलता है, और ये अंडाणु जो है कि यहाँ से निकल करके, ये जो अंडाणु होता है यहाँ से निकल करके पहुंचता है जो है किस वाले भाग पे, ठीक है ना, लास्ट वाले शरीर में। ठीक, यहाँ से अंडाणु क्या हुआ, ऐसे जो है कि गया, आपको सर इसमें कैसे ये चलता है, अंडाणु जो होता है ये चलता नहीं है, ये जो अंडवाहिनी होती है इसमें पक्षमाभी मांसपेशियां होती है, तो पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करती है, उसको ढकेलती है, तो यहाँ से अंडाणु जो है कि आगे बढ़ते हुए चला जाता है। अब देखिए क्या होता है कि लैंगिक जन्म के दौरान, ठीक है ना, सेक्सुअल जो है कि इंटरकोर्स के दौरान या लैंगिक जन्म के दौरान यहाँ से शुक्राणु जो है कि प्रवेश करते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो है कि शुक्राणु क्या करेंगे, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक, बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पे जो है कि इसके अंदर प्रवेश करेंगे ऐसे। ये जो शुक्राणु होते हैं, ठीक ना, ये गतिशील होते हैं, इसके बारे में जो है कि हम पहले पार्ट में जो है कि बात कर चुके हैं। ठीक ना, ये शुक्राणु जो है कि इधर भी जाते हैं और शुक्राणु इधर भी जाते हैं। ठीक है, तो जो शुक्राणु पहले यहाँ पे पहुंच जाता है इसके पास में, वही शुक्राणु इसको निषेचित करेगा, क्या करेगा, निषेचित करेगा अंडाणु को, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, इनका संलयन हो जाता है, इसी घटना को ही तो निषेचन कहते हैं। ठीक, तो अंडाणु मादा युग्मक, शुक्राणु नर युग्मक, तो जब दोनों का संलयन होगा तो इसी घटना को कहा जाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे जो कि यहाँ पे इसका निषेचन हो जाएगा तो ये बन जाता है युग्मक, युग्मन सॉरी जायगोट, क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। ठीक, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। और यही जायगोट क्या होता है, धीरे धीरे खसकते हुए आके जो कि इसकी दीवार में जो है कि यहाँ पे चिपक जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रोपण, क्या बोलते हैं, रोपण बोलते हैं। ठीक है ना, आके रोपित हो गया वहां पे, इसी दीवार पे आके चिपक जाता है, किसके दीवार पे, गर्भाशय की दीवार पे। बाकी के जो शुक्राणु होते हैं अब ये किसी काम के नहीं रहते हैं, ठीक है ना, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे आके देखिए ये है जो है कि जायगोट, या इसी को बोलते हैं कि हम लोग युग्मनज। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा जो कि जायगोट हो जाएगा, या इसी को हिंदी बोलते हैं युग्मनज। ठीक, युग्मनज है, ये आके जो है कि इसकी गर्भाशय की दीवार पे आके चिपक गया है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो इसका काम क्या होता है कि जब यहाँ पे अंडाणु जो है कि यहाँ से उत्सर्जित होता निकलता है और जाता है इस फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको जो है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसको पता चल जाता है कि अब इस दीवार को क्या करना है, मजबूत करना है, उस बच्चे को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए। तो दीवार को मजबूत करना है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, बहुत ज्यादा उसमें साबित होता है। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कि इसकी दीवार को जो है कि मजबूत बनाता है, यहाँ पे दीवार को क्या कर देगा, यहाँ पे मजबूत बना देता है। ठीक है ना, तो ये जो दीवार होता है इसको मजबूत कर देगा, ताकि जो है कि जो यहाँ पे युग्मनज होता है जैसे ये वृद्धि करेगा, ठीक, तो वृद्धि करने के बाद जो है कि एक बच्चे का जो है कि कर सकते हैं शरीर का निर्माण होता है, उस बच्चे को रोकने के लिए दीवार कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि उसको होल्ड कर सके। तो दीवार को मजबूत करने के लिए, गर्भाशय की दीवार को मजबूत करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका काम क्या है, तो इसका काम हो जाएगा गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार को मजबूत करना, ठीक ना, दीवार को, गर्भाशय की दीवार को मजबूत या करो तैयार करना, ठीक ना, तैयार करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब देखिए, अब जैसे जैसे जो है कि इसका जो है कि विकास होता जाएगा और 9 महीने के बाद जो है कि एक बच्चे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है।
ठीक है ना। तो जब ये पूरा बच्चा जो है कि जो है कि बच्चे का या बेबी का निर्माण हो जाता है, तब उस जो है कि 9 महीने के बाद जब उस बच्चे का जन्म होगा, तो जो माँ होती है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे कहते हैं जो है कि उस दर्द को कहा जाता है प्रसव पीड़ा। मतलब बच्चे के जन्म के समय को ही कहा जाता है उस समय को प्रसव, और उस समय जो माँ को दर्द होता है उसको कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो उस प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए एक हार्मोन जो है कि निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? रिलैक्सिन। यहाँ पे रिलैक्सिन, तो इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? प्रसव पीड़ा को कम करना। किसको? प्रसव पीड़ा को कम करना। ठीक है, प्रसव पीड़ा को कम करना, ये किसका काम होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का। नाम से ये रिलैक्सिन, देख सकते हो रिलैक्सिन। ठीक है, तो जब माँ जो है कि बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जो है कि उस अवस्था को कहा जाता है प्रसव, और उस समय जो दर्द होता है माँ को उसको कहा जाता है प्रसव पीड़ा। क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा। उस प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये 3 हार्मोन जो है कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या होता है। अब जो है कि इनके द्वितीय भाग के बारे में बात कर लेते हैं। ये था जो है कि प्राथमिक अंग। अब बात करते हैं जो है कि द्वितीयक अंग के बारे में। किसके बारे में? जो है कि द्वितीयक या सहायक अंग। सहायक अंग, ठीक है। तो देखिए सबके बारे में तो बात कर चुके हैं। इसमें पहला अंग क्या था इसमें? तो पहला अंग था जो है कि आपका अंडाशय। क्या था? अंडाशय, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा इसमें भाग क्या था जो है कि दूसरा भाग था जो है कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक। तीसरा भाग क्या था जो है कि गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है। फिर जो है कि आपका जो है कि चौथा भाग क्या बनेगा? जो है कि योनि। ठीक है, तो ये 4 भाग के बारे में आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे फिर और बताते हैं आपको कि मासिक चक्र क्या होता है या मासिक धर्म क्या होता है। तो ये पूछा गया था आपको जो है कि सब पेपर में। ठीक है, ये जो है आपका ये सब पेपर में पूछा गया था कि मासिक चक्र या मासिक धर्म, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए इसको देखते हैं। हम लोग तो यूपी बोर्ड वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो मासिक चक्र या मासिक धर्म जो है कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे यहाँ से अंडाणु यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक मान लेते हैं अंडाणु यहाँ पे आ गया। ये मान लीजिए कि अंडाणु है। अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से मान लेते हैं अब जो है कि शुक्राणु यदि नहीं पहुंचेगा तब क्या होगा। ये शुक्राणु जो है कि ये नहीं पहुंचते हैं तब क्या होगा। ठीक, तो देखिए यदि यहाँ से यहाँ तक अंडाणु तो आ गया ये, अब जो है कि अंडाणु जो है कि इंतजार कर रहा है किसका? शुक्राणु का। ठीक है, देखिए अंडाणु का निर्माण कब से होने लगता है? महिलाओं में जो है कि 12 से 13 वर्ष में, ठीक है ना। तो यहाँ से अंडाणु जो है कि जब उत्सर्जन उसका अंडो उत्सर्जन होगा, मतलब यहाँ से अंडाणु निकलेंगे बाहर तो ये आगे जाएंगे। तो जब शुक्राणु जो है कि प्रवेश नहीं करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जब अंडाणु यहाँ पे पहुंच जाता है तो ब्रेन को एक मैसेज मिलता है जिसके कारण जो है कि दीवार को मोटा करना होता है, ताकि जो है कि शुक्राणु आएगा इसको निषेचित करेगा। निषेचन के बाद जो एक मनज बनेगा वो इसी दीवार पे आके चिपकता है, उसको होल्ड करना होता है बच्चे को। ठीक, तो अंडाणु जैसे यहाँ से निकलता है तो ये दीवार को जो है कि क्या करना पड़ता है? मोटा करना पड़ता है या मजबूत करना पड़ता है। दीवार को जो है कि गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसको तैयार करना पड़ता है, और तैयार करने के लिए उसमें कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो दीवार ठीक है तैयार हो जाती है।
लेकिन पता चला कि जो है कि शुक्राणु यहाँ से गया ही नहीं, इसको निषेचित नहीं किया। तो ये अंडा जो होता है, ये अंडाणु जो होता है, ये ठीक ना, ये जो अंडाणु होता है, ये अंडाणु जो है कि यहीं पे नष्ट हो जाता है, और नष्ट होकर के जो है कि क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये अंडाणु जो हो जाता है ये नष्ट हो जाता है। ठीक, और जैसे ही नष्ट होता है तो ये बाहर आएगा, और साथ में जो दीवार, गर्भाशय की जो दीवार थी मोटी हो गई थी, वो दीवार जो है कि झड़ने लगती है, उसकी दीवार जो है कि टूटने लगती है। ठीक है, और जैसे ही टूटती है तो वहाँ पे रक्त का स्राव होने लगता है, और उसी साथ में जो है कि अंडाशय के साथ में ये दीवार जो टूटती है तो जो रक्त होता है, जो रक्त निकलता है, रक्त का स्राव होने लगता है, तो उसी साथ में जो है कि बाहर निकल जाता है योनि के माध्यम से। ठीक है, जिसको कहा जाता है जो कि मासिक चक्र, ठीक ना, या जो है कि जिसको आम भाषा में जैसे कहते हैं जो है कि पीरियड्स, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक ना, आइए जो है कि 28 दिनों का होता है, कितने दिनों का, 28 दिनों का, इसलिए 1 महीना हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्या, मासिक चक्र, या जो है कि मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, या जो है कि मासिक धर्म कहा जाता है। ठीक है, यदि पहली बार किसी जो है कि स्त्री को, महिला को पीरियड्स आता है या मासिक चक्र आता है तो उसको कहा जाता है जो कि रजो दर्शन, क्या बोलते हैं, रजो दर्शन कहा जाता है। जब 45 साल की उम्र में जो है कि, ठीक है ना, आखिरी बार जो है कि मासिक चक्र आता है, मेच्योर साइकिल, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक ना, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो आपने समझ लिया जो है कि मासिक चक्र क्या होता है, कि यहाँ से जो है कि जब अंडाणु जो है कि यहाँ पे आता है, शुक्राणु जो है कि यहाँ नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो अंडाणु यहाँ से पहुँचने से पहले दीवार जो है कि मजबूत हो जाती है। मजबूत करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और जैसे मजबूत हो जाता है, यहाँ पे जो है कि ब्लड वगैरह के प्रोटीन वगैरह जो चक्कम बना देता है, ठीक है, तो ये मजबूत हो जाता है, मोटी हो जाती है। और जैसे अंडाणु जो है कि निषेचित नहीं हुआ तो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने का काम जो है कि बाहर आएगा, और उसी समय जो है कि दीवारें भी टूटने लगती है, और टूट करके जो है कि इसी अंडाणु के साथ जो नष्ट हुआ है इसी के साथ में बाहर आने लगता है, और साथ में जो है कि रक्त भी होता है, रक्त का स्राव भी होता है। ठीक है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, पीरियड्स, या जो है कि उसी को कहा जाता है। ये 28 दिनों का होता है, इसलिए इसको मासिक चक्र या जो है कि मासिक धर्म कहा जाता है। ठीक ना, तो ये अंडाणु का निर्माण जो है कि हमेशा याद रखिएगा एक साइड में होगा। ठीक, तो दूसरे साइड में जो है कि नहीं होगा, एक दूसरे साइड में होता है तो एक जो है कि इस साइड में नहीं होगा। तो लोग कभी भी जो है कि एक साइड में यदि अंडाणु का निर्माण होता है तो दूसरे साइड में नहीं होगा, दूसरे साइड में होगा तो जो है कि उस साइड में नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कहने मतलब है कि एक तरफ जो है कि एक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है तो दूसरे अंडाशय में नहीं होगा उस समय, दूसरे अंडाशय में जो होता है तो पहले अंडाशय में नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ठीक, तो ये आपको जो है कि इसका फ्री पीडीएफ जो है कि हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन जो है कि लिंक में। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जो है कि इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, आपके जितने सारे बायोलॉजी के चैप्टर कराएंगे, तो आप वहाँ से जो है कि इसको आप नोट्स बना सकते हो, याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हैं।